ये एंगल जो दे रखा है बच्चा आपको दे रखा है 60, कितना दे रखा है 60। यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से इसको मिलाऊं, आप बोलोगे बिल्कुल सर मिला सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ से इस पॉइंट को मिलाऊं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, हर किसी को उसके बाद इस क्वेश्चन को भी करना, सोच नहीं पाओगे। पहली चीज तो सर्किल इस तरीके से टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो आप क्या बोलोगे सर मेरे को बताइए सर्किल अंदर बन रहा है, मेरे को बताइए सर्किल अंदर मिल रहा है, और यहाँ से जब मैं यहाँ से पी से ओ को मिलाऊंगा तो ये जो पी होगी ये मेरी एंगल बाइसेक्टर होगी, तो मतलब ये एंगल कितना होगा 30 होगा, ये एंगल भी कितना होगा 30 होगा। अब आपको पता है कि ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट में सर्किल इस तरीके से जुड़ रहा है, सेंटर से इसको यहाँ मिलाऊंगा तो कितने डिग्री एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, तो ये जो एंगल बन गया कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री का, तो ये एंगल 30, ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया 60 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चा, मेरे को इस तरीके से दे रखा है कि ये कितना है 90, ये कितना 30, ये कितना 60, तो आपको पता है 60 के सामने मेरे पास √3 होता है और यहाँ पर कितना होता है 1 होता है। तो आप बताओ मेरे को एक चीज, ये जो x है ये जो o है, क्या ये मेरी रेडियस होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल रेडियस होगी। मेरे पास इस √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो आप बोलोगे सर √3 की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3/√3, इसको ऐसे काटूंगा तो मेरे पास कितना आ गया √3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है व्हाट इज इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल, तो इन रेडियस जो आ गई r जो आ गई वो कितनी आ गई √3, खत्म कहानी, ठीक है।